हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं झटपट जीके जीएस क्वेश्चन जो किसी भी समान ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपके 25 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहता है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और ये रहा आपका पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, आप लोग को बताना है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी सदस्य कौन थे तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था तो आप लोग याद करेंगे 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ है तो 26 जनवरी 1950। याद करें आप डेट इसको। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है? यानी आप लोग को बताना है भारत में जो संविधान है हमारा उसमें कुल कितनी अनुसूची हैं, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए यानी 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं कुल। ठीक है, आप लोग याद करें। अगर ये पूछा जाएगा जब देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितना अनुसूची था, तो उस समय 8 अनुसूची था। आप लोग याद कर सकते हैं। आर्टिकल पूछा जाए यानी अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8 और भाग 22 थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूची हो गई है? 12। आप लोग याद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? तो दोस्तों, आप सभी लोग को पता होगा हमारा संविधान कोई एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, कई देशों से मिलकर यह स्रोत से बना हुआ है। यानी कई देशों से लिया गया है, इस देश से अलग अलग देशों से। तो मौलिक अधिकार का जो सिद्धांत हमारे संविधान में लागू होता है वो किस देश से प्रेरित है, यानी कहाँ के संविधान से लिया गया है, यही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से मौलिक अधिकार का सिद्धांत लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो आप लोग बताएंगे 6। ठीक है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मौलिक अधिकार कितने थे तो हम लोग बताएंगे 7। लेकिन ध्यान दें, वर्तमान में पूछा जाएगा या इस समय कितना है तो 6 आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्ष तक होती है? यानी एक बार अगर राष्ट्रपति कोई बन जाता है तो वो कितने वर्ष के लिए रहता है अपने पद पर, यही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। यानी 5 वर्ष के लिए एक व्यक्ति अगर चुना जाता है तो वो राष्ट्रपति होगा। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है? तो दोस्तों, भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल उसे कहते हैं जब देश में कोई दूसरा देश हम पे हमला करे हमारे देश पे, तो उस समय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा देश के राष्ट्रपति। ठीक है, आप लोग याद कर सकते हैं देश के राष्ट्रपति। किसके कहने पे? तो प्रधानमंत्री पे। ठीक है, प्रधानमंत्री को लगेगा कि देश अब दिक्कत हो रहा है, समस्या से जूझ रहा है, तो राष्ट्रपति को कहेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, तो राष्ट्रपति सिर्फ कर देंगे। लेकिन असली मालिक कौन है देश का अगर पूछा जाए तो हमारा प्रधानमंत्री, वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री। आप लोग याद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, योजना आयोग का गठन कब किया गया है तो 15 मार्च 1950। आप लोग याद करें। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री, यानी भारत का जो पीएम होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। अब योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया, इसके स्थान पर अब नीति आयोग लागू कर दिया गया है। आप लोग याद करेंगे नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है?
तो दोस्तों जो भी पहले योजनाएं बनती थी 5 वर्ष के लिए बनती थी, यानी कोई भी एक योजना बनी, एक साल जो भी बना इस साल, तो 5 वर्ष के अंदर उसको पूरा किया जाता था, जो भी कार्य लेना होता था। तो इस पहले जो मॉडल आधारित थी वो हमारा किस पे आधारित थी? तो हैरेंडो मॉडल, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। कब से कब है पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय जो प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो 1951 से 1956 आप लोग याद कर सकते हैं। 1956 देखिए 5 वर्ष के लिए है ये कार्यकाल, 1956। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, सोलर चरखा योजना का संबंध किस से है? कई ठो योजना चलाया जाता है हर साल, हर जो भी प्रधानमंत्री जो भी अलग अलग आते हैं कोई ना कोई योजना जरूर लाते हैं। तो सोलर चरखा योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी, रोजगार। रोजगार से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आप सभी लोग बताएं कागज किससे बनता है? कमेंट बॉक्स में एक विस्तृत जरूर जानकारी दें। कागज जो हम लोग लिखते हैं जिस पर, वो किससे बनता है, कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया आप जितना भी शॉर्ट में लिखना चाहें लिखें जरूर, लेकिन कैसे बनता है जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री नरसिंह दत्त, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। कब दिया गया था? तो आप लोग याद करेंगे 1958 में। किसके लिए दिया गया था? तो आप लोग याद करें मदर इंडिया फिल्म जो बनाई है इसमें ये अभिनेत्री हैं, तो इन्हीं के लिए यह पुरस्कार दिया गया इसी फिल्म के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिया परमवीर चक्र वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र। आप लोग याद करें वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है भी, महावीर चक्र, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो आप लोग याद करेंगे परमवीर चक्र। तो इसका गठन कब किया गया है? 1950, 26 जनवरी 1950 को ही गठन किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? इसको ध्यान से सुने, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? अपना कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दें। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? दोस्तों भारत का सबसे पुराना शहर है हड़प्पा। तो हड़प्पा शहर का खोज दयाराम साहनी, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। दयाराम साहनी ने 1921, याद करें, हड़प्पा नगर की खोज किया गया था 1921 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म की पहली संगीत सभा कहाँ हुई थी? यानी जैन धर्म की पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, किस स्थान पे, यही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों जैन धर्म की पहली संगीत पाटलिपुत्र, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत हुआ था। अगर आपसे दूसरा पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे बल्लभी, जो गुजरात में स्थित है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? दोस्तों भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामिल, यानी इनके दामाद ही हैं ये जामिल, आप लोग याद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, विजयनगर में शासन किसने किया था? तो दोस्तों ये विजयनगर जो है दक्षिण भारत में है, तो इस में शासन तीनों वंश, संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश, यानी तीनों वंश ने इस वहाँ पे शासन किया। इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था?
तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। शिवाजी की राजधानी भी थी रायगढ़, आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1620 थी, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। आप सभी लोग बताएं भारत में प्रथम यूरोपीय आने वाला कौन थे? यानी भारत में कई लोग आए हैं, जैसे फ्रांसीसी आए हैं, यूरोपीय आए हैं, अंग्रेज आए हैं। तो आप लोग बताएं सबसे पहले भारत में कौन सा यूरोपीय आया था? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था? तो दोस्तों हैदर अली मैसूर, यह कर्नाटक में स्थित है। आप लोग याद करें, मैसूर का महल भी आप जरूर सुने होंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी, इन्होंने कई ठो सत्याग्रह किया है, जैसे असहयोग आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, और भारत छोड़ो आंदोलन, ये इनका मोस्ट है। तो खेड़ा सत्याग्रह भी एक गांधी जी ने किया है। कब किया है? तो 1918, आप लोग बता सकते हैं 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पुराना संगीत यंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग ट्रिक करेंगे वीणा, जो सरस्वती माता बजाती हैं वीणा। आप लोग याद करें, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह सबसे खारे पानी की झील है, आप लोग याद कर सकते हैं, तटीय झील है यह एक, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आप सभी लोग बताएं उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, केवटी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों केवटी जलप्रपात एमपी, देखिए ऑप्शन में नहीं रखा गया है, आप लोग याद करें, मध्य प्रदेश में स्थित है यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। आप लोग बताएं सिकंदराबाद का जुड़वा भाई कौन है? आप सभी लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। जुड़वा नगर के भी नाम से जाना जाता है, वहाँ पे दो हैं, बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा, मसालों का बगीचा किस शहर को कहते हैं? तो दोस्तों मसालों का बगीचा किस शहर को कहते हैं? तो बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा केरल, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने 25 प्रश्नों को पूरा किया है और आज हमारा क्विज नहीं लिख पाया है गया है। तो आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्नों का ध्यान से सुने और इसका जानकारी जरूर विस्तृत दें। हमारे घरों में उपयोग होने वाला एलपीजी गैस, जिसे हम लोग रसोई गैस के भी नाम से जानते हैं, तो आप सभी लोग को पता होगा ब्यूटेन और प्रोपेन का वो मिश्रण होता है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है कि हम लोग को गंध का पता चल जाता है, यानी उसमें कौन सा मिलाया जाता है जिससे हम लोग पता चल जाएगा, अगर खुला हो जाएगा, खुल जाएगा अगर घर और में, तो पता चल जाता है कि इसमें इसकी गमक है। तो उसमें कौन सा क्या मिलाया जाता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानकारी दें। धन्यवाद।